गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस कर दिए हैं न्यू पैन रूल्स जो कि एप्लीकेबल होंगे 1 अप्रैल 2026 से। और ये कोई छोटे मोटे चेंजेस नहीं है, ये चेंजेस इम्पैक्ट करते हैं आपकी डेली लाइफ को, जैसे कि आपके बैंक ट्रांजैक्शंस, इंश्योरेंस पॉलिसी परचेज, व्हीकल परचेज या फिर प्रॉपर्टी डील्स। और अगर आप इन रूल्स को कंप्लाई नहीं करते हैं तो आपको हैवी पेनल्टीज भी पे करनी पड़ सकती है। इसलिए और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हम इन पैन रूल्स को अच्छे से समझ लें। न्यू पैन रूल्स को डिस्कस करने से पहले आइए एक बार सुन लेते हैं व्हाट आवर फाइनेंस मिनिस्टर हैज टू से। If you're honest, the system will make your life easy, but if you're evading, the system will find you, is the message which should go to the taxpayer. ये स्पीच फाइनेंस मिनिस्टर ने प्रारंभ 2026 इवेंट में दी थी, जहां पे वो बहुत ही क्लियरली एक वार्निंग दे रही हैं कि अगर आप टैक्स एवेड कर रहे हैं तो सिस्टम विल कैच यू एंड इट विल कैच यू थ्रू योर पैन। सो आई होप यू अंडरस्टैंड द इंपॉर्टेंस ऑफ दिस नाउ। लेट्स गेट स्टार्टेड। पहले बात करते हैं आपके बैंक डिपॉजिट्स एंड विड्रॉल की। न्यू पैन रूल्स से पहले आपको बैंक में पैन की रिक्वायरमेंट होती थी अगर आप एक दिन में अपने अकाउंट में 50,000 से ज़्यादा का अमाउंट डिपॉजिट करते हैं तभी। लेकिन इन न्यू पैन रूल्स के आने के बाद से अब आपको बैंक में मैंडेटरीली अपना पैन देना पड़ेगा अगर आपके बैंक अकाउंट में पूरे साल में 10 लाख से ज़्यादा का अमाउंट या तो डिपॉजिट होता है या फिर विड्रॉल होता है। तो ये एक बहुत ही मेजर चेंज है, क्योंकि ट्रैकिंग अब एक ट्रांजैक्शन की जगह पूरे साल के बेसिस पे होगी। तो बैंक बेसिकली आपके पूरे साल के ट्रांजैक्शंस को ट्रैक करेगा। साथ ही साथ अगर आप 1 अप्रैल 2026 के बाद बैंक में एक नया अकाउंट ओपन करते हैं तो आपको मैंडेटरीली अपना पैन देना पड़ेगा। अगर बैंक अकाउंट किसी माइनर का है तो उस केस में उसके गार्जियन का पैन लगेगा। सेकेंड अपडेट है इंश्योरेंस पॉलिसीज को लेकर। तो अगर आप 1 अप्रैल 2026 के बाद कोई भी इंश्योरेंस पॉलिसी अगर परचेज करते हैं तो उसमें आपको पैन शुरुआत में ही सबमिट करना मैंडेटरी होगा। न्यू रूल्स से पहले आपको इंश्योरेंस पॉलिसी पे पैन सिर्फ तभी सबमिट करना पड़ता था अगर आपका प्रीमियम 50,000 से ज़्यादा है, लेकिन अब आपको पॉलिसी परचेज के टाइम ही पैन सबमिट करना पड़ेगा। इससे गवर्नमेंट डायरेक्टली ट्रैक कर सकती है कि आपने पॉलिसी एक्चुअल में परचेज करी है या नहीं। तो जो लोग अभी तक सेक्शन 80C के अंदर फेक या फिर बोगस इंश्योरेंस प्रीमियम डिडक्शन की तरह क्लेम करते आ रहे थे अपना टैक्स कम करने के लिए, उनके लिए अब बहुत दिक्कत होने वाली है। इसके बाद अब बात करते हैं व्हीकल परचेज की। तो अगर आप कोई भी व्हीकल परचेज करते हैं 1 अप्रैल 2026 के बाद और उसकी वैल्यू अगर 5 लाख से ज़्यादा है तो आपको पैन मैंडेटरीली सबमिट करना पड़ेगा। प्रॉपर्टी खरीदने या बेचने की बात करें तो यहाँ पे आपको स्लाइट रिलैक्सेशन है, क्योंकि पहले आपको पैन सबमिट करना पड़ता था अगर आपकी प्रॉपर्टी की वैल्यू जो आप खरीद या बेच रहे हैं उसकी वैल्यू 10 लाख से ज़्यादा है तो। लेकिन अब न्यू पैन रूल्स के हिसाब से अगर प्रॉपर्टी की वैल्यू 20 लाख से ज़्यादा होती है, उसकी स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू या फिर जिस प्राइस पे आप ट्रांजैक्शन कर रहे हैं वो 20 लाख से ज़्यादा की होती है, तभी आपको पैन सबमिट करना है। अब बात करते हैं आपके हाई वैल्यू स्पेंडिंग्स की। तो अगर आप किसी भी होटल, रेस्टोरेंट या इवेंट में 1 लाख से ज़्यादा का खर्चा करते हैं तो वहाँ पे आपको मैंडेटरीली पैन फर्निश करना पड़ेगा। इसके अलावा अगर आप किसी अनलिस्टेड कंपनी के शेयर्स परचेज करते हैं या फिर डिबेंचर्स परचेज करते हैं जिसकी वैल्यू 1 लाख से ज़्यादा है तो भी आपको मैंडेटरीली अपना पैन फर्निश करना पड़ेगा। इसके अलावा भी और कुछ केसेस हैं जहाँ पे आपको पैन मैंडेटरीली सबमिट करना पड़ेगा, जैसे कि डीमैट अकाउंट, लेकिन वो हम इस वीडियो में कवर नहीं कर रहे हैं क्योंकि डीमैट अकाउंट पे आपको वैसे भी अपना पैन सबमिट करना ही पड़ता है। तो ये थे लिस्ट ऑफ केसेस जहाँ पे 1 अप्रैल 2026 के बाद से आपको मैंडेटरीली पैन फर्निश करना पड़ेगा अपना। यहाँ पे मेरा एक छोटा सा ऑब्जर्वेशन है। गवर्नमेंट का ऑब्जेक्टिव बहुत ही क्लियर है कि उन्हें ट्रैकिंग इंप्रूव करनी है, कंप्लायंसेस इंप्रूव करने हैं ताकि टैक्स एवेजन ना हो सके, जो कि बिल्कुल ठीक बात भी है। लेकिन ग्राउंड रियलिटी क्या है हम सबको पता है। लार्ज स्केल टैक्स एवेजन जिससे गवर्नमेंट को एक्चुअली नुकसान हो रहा है वो इंटरनेशनल सेटअप्स के थ्रू, शेल कंपनीज के थ्रू होते हैं और उन्हें आप ये पैन बेस्ड ट्रैकिंग के थ्रू नहीं पकड़ सकते। तो अब हो ये रहा है कि न्यू पैन रूल्स की वजह से जो ऑनेस्ट टैक्स पेयर्स हैं, जो रेगुलर सैलरीड पर्सन है, कॉमन मैन है, उनके लिए कंप्लायंसेस और ज़्यादा बढ़ गए हैं, उनके लिए और ज़्यादा स्ट्रिंजेंट रूल्स हो चुके हैं। और जो लोग एक्चुअली में लार्ज स्केल पर टैक्स एवेजन कर रहे हैं वो करते रहेंगे, उनको इससे आप पकड़ भी नहीं पाओगे। लेकिन खैर, इट इज़ व्हाट इट इज़। सो आगे बात करते हैं हमारे नए पैन एप्लीकेशन के बारे में। तो अगर आप एक इंडिविजुअल हैं और पैन के लिए अप्लाई कर रहे हैं 1 अप्रैल 2026 के बाद, तो अब आधार कार्ड अकेले से आपका काम नहीं चलने वाला। आप कुछ एडिशनल डॉक्यूमेंट्स जैसे कि आपका बर्थ सर्टिफिकेट या फिर आपका वोटर आईडी या फिर पासपोर्ट या फिर ड्राइविंग लाइसेंस, क्लास 10th की मार्कशीट, ऐसा कुछ एडिशनल डॉक्यूमेंट भी सबमिट करना पड़ेगा। और मोस्ट इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे ये है कि ध्यान रखिएगा कि आपकी पैन एप्लीकेशन पे और आधार कार्ड में आपका नेम सेम होना चाहिए, एग्जैक्टली मैच होना चाहिए। अगर वो मैच नहीं होता है तो आपकी जो एप्लीकेशन है वो रिजेक्ट हो जाएगी या फिर आपको पैन रिसीव होने में डिले होगा।
और साथ ही साथ पैन के एप्लीकेशन के लिए न्यू फॉर्म्स भी इंट्रोड्यूस करे गए। सो अगर आप एक इंडिविजुअल हैं, रेसिडेंट हैं, तो आपके लिए एप्लीकेबल होगा फॉर्म 93। अगर आप एक कंपनी है तो आपके लिए होगा फॉर्म 94। अगर आप एक फॉरेन इंडिविजुअल हैं तो आपके लिए फॉर्म 95 रहेगा, और अगर आप एक फॉरेन एंटिटी हैं तो फॉर्म नंबर 96 रहेगा। तो ये थे हमारे न्यू पैन रूल्स जो कि इफेक्ट में आएंगे फ्रॉम 1 अप्रैल 2026। Thank you for watching this video. Please subscribe to Paisa Vasool and drop your thoughts in the comment box. See you in the next one.